एसएससी जीडी एग्जाम लगातार चल रहा हो, 30 मई तक आप अपनी प्रक्रिया को डन कर ले जाएंगे और आशा करता हूँ आपके एग्जाम्स बढ़िया जा रहे हैं और बच्चे जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जितने प्राउड एमकेसियंस हैं एसएससी जीडी के स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं भारत के अंदर, वो सभी बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं अपने एग्जाम में और मुझे आशा है कि आप सब रिटन स्टेज में बेहतर करेंगे और एग्जैक्टली आप सबको फिजिकल के लिए बिल्कुल जोरदार तरीके से बढ़ना है। अब बढ़ना है तो जानना भी ज़रूरी है कि आखिर उस स्टेज में क्या क्या चीज़ें अहम हैं, क्या क्या चीज़ें करनी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इस बार हम वैकेंसी एनालिसिस को ध्यान से देखें तो बीएसएफ में जो वैकेंसी देखने को मिली है वो काफ़ी लो है। अब तक एग्जैक्टली केवल 616 वैकेंसी टोटल है, मेल फीमेल दोनों ही मिला करके एग्जैक्टली। वहीं सीआईएसएफ में 14,595, सीआरपीएफ में 5,490, एसएसबी में 1,764, आईटीबीपी में 1,293 एंड असम राइफल में आपका 1,706, एसएसएफ में आपकी 23 वैकेंसीज और इस तरह टोटल 25,487 वैकेंसी। प्रश्न तो यही बड़ा होगा, क्या ये बढ़ेगी? तो बिल्कुल अभी भी स्कोप है बढ़ने की, वैकेंसी बढ़ सकती है एग्जैक्टली। तो ये तो रहा सबसे पहले वैकेंसी की क्लैरिटी जो आपके सामने आ गई। मैं मानता हूँ इन्हीं सब में आपका कोई ना कोई स्पेसिफिक चॉइस तो जरूर होगा। बट अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हाइट को ध्यान से समझ, बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मेल 170 है, क्लियर कट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। फीमेल 157 है, ठीक है ना। फ्यू कैटेगरी में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे हिली एरियाज में जो ये है इन्हीं को मिलता है। बट मोटा मोटा दिमाग में 170 और गर्ल्स अपने दिमाग में 157 रख लें। गर्ल्स का तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बच्चियाँ अमूमन 157 रहती हैं, बट हाँ 170 एक फिक्स क्राइटेरिया बॉयज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे हम लिबर्टीज़ की बात कर रहे थे कि ऑल कैन बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनका देखिए 162.5 मेल की हैं, 150 फीमेल का की हैं। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जितने स्टेट्स के हैं वहाँ देखो 157 भी हो गया, 147.5 गर्ल्स का हो गया। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं ऑब्वियसली 160, 147 कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठास, ठीक है ना। एंड कैन बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूनाइटेड असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से वहाँ 165, 155 दिख रहा है। मेल फीमेल वही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड जितने भी 162.5, 152.5 है। और कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए कंपेयरिंग ऑफ द 3 सब डिवीजन ऑफ द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और अपना जो है कुर्सियोंग, ये बेसिकली लोकेशंस हैं जहाँ पे 157, 152, तो ये है स्पेशल क्राइटेरिया एग्जैक्टली। बट अमूमन दिमाग में 170 हर बच्चे के होना चाहिए। फिर आते हैं चेस्ट का भी एक स्टैंडर्ड है, 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंसन यहाँ पे मांगता है। तो जैसे 75 है तो 5 सेंटीमीटर बढ़ के 85 का क्राइटेरिया तय हो जाता है। देख सकते हैं आप जो है ऑल काइंड बिलोंग टू, इसमें भी थोड़ा सा लिबर्टीज़ मिली हुई हैं, बट मोटा मोटा 85 तो चाहिए समझ के आप चलिए एग्जैक्टली, ठीक है ना। फिर आते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, तो भैया 5 किलोमीटर का रेस 24 मिनट में, ये तो क्लियर है आपको। वहीं फीमेल 1.6 किलोमीटर जो है 8-8.5 मिनट में। फिर रेस है 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में और यहाँ 800 मीटर दिया गया है 5 मिनट में, ठीक ना। फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, फॉर कैंडिडेट आप लद्दाख रीजन, तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है यहाँ पे बांटा गया है एग्जैक्टली। बट अमूमन 5 किलोमीटर इन 24 मिनट और 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट। मेल फीमेल ये दिमाग में अपने रख लें तेजी के साथ। तो ये मेडिकल एलिजिबिलिटी 2026 की बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड नाउ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स पे बेस्ड होगा। और कुछ एमएचए की गाइडलाइंस इसमें आई हुई हैं, तो जानते हैं क्या है कि पीएचडी बोर्ड विल बी मेजर हाइट, वेट एंड चेस्ट बट विल नॉट रिजेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द वेट। अब वेट के आधार पर किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इतना ही होगा। मेडिकल ऑफिसर विल रिकॉर्ड द वेट ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जब एमईटी होगा। फाइनल मेडिकल फिटनेस टेस्ट इज डिसाइडेड एट डीएमई एंड आरएमई स्टेज, उसी स्टेज पे आपका फाइनल मेडिकल डिसाइड होगा कि आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नॉर्मल बीएमआई रेंज होनी चाहिए 18 से 25 के बीच। बिलो 18 अंडर वेट में भी रिजेक्टेड, एबव 25 ओवर वेट में भी रिजेक्टेड, बट इतना क्राइटेरिया रखा गया है। बीएमआई का फॉर्मूला मैंने बताया है कि बीएमआई इज इक्वल टू वेट केजी में करेंगे अपॉन हाइट इन मीटर्स कर लेंगे, मीटर्स हाइट एंड मीटर स्क्वायर कर लेंगे, तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा आपका बीएमआई क्या है। तो एक तरीके से बड़ी अपडेट ये है कि वेट से यहाँ पे पीएचडी स्टैंडर्ड्स पे आपको बाहर करने का राइट नहीं है। ये अपडेट उन सभी बच्चों के लिए है जो एग्जैक्टली एग्जाम दे रहे हैं और क्वालिफाई करेंगे। पर बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी तो मिली चुकी क्योंकि एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, बढ़िया नहीं कर पाए हैं। और इस साल बहुत सारे बच्चों ने हमारे जो है 10th का भी एग्जाम दिया, 12th का भी दिया, तो उनकी इच्छा है को भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप सब हिस्सा बनिए मेजर कलसी क्लासेस के स्पेशल प्रारंभ बैच का। और ऑब्वियसली अगर आपका सपना है तो अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है, बट बड़ी ईमानदार प्रिपरेशन चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आज के डेट में किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं भाई, अब 90% से नीचे के स्कोर पे तो मतलब कुछ होना ही नहीं है एग्जैक्टली। 90% का आंकड़ा चाहिए ही चाहिए, और 90% डायलॉग से नहीं होता है, एक बेहतर तैयारी से होता है। और बेहतर तैयारी आपको मिलेगी हमारे प्रारंभ बैच में एसएससी जीडी में, जहाँ ईमानदारी से 6 महीने, 4 महीने, साल भर जितना टाइम है आके मेहनत करिए अच्छे से कैंपस में रह के, बेहतर टीचिंग देंगे, 1-to-1 फोकस तरीके से पढ़ाएंगे और आपके
सब्जेक्ट को, मतलब चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी इंग्लिश हो, जो भी पार्ट आपका है हम बेहतर बनाएंगे और आपको इतना कॉन्फिडेंट करेंगे कि आप पहले एग्जाम में सफलता ले लें। तो भाई मुझे लगता है कि ज़िंदगी के सेटलमेंट का विषय है, तो जिम्मेदार तैयारी का होना बहुत ज़रूरी है और वो जिम्मेदार तैयारी आपको मिलेगी हमारे एसएससी जीडी स्पेशल प्रारंभ बैच में, जहाँ रिटन, फिजिकल, मेडिकल हर स्टेप पे हम आपको तैयार करेंगे। बस उठाना है फ़ोन, करना है कॉल 9696330033 और जुड़ जाना है मेजर कल सी क्लासेस के प्रारंभ एसएससी जीडी बैच के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।